हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है म्यूजिक। अगर आप सभी का विषय है और म्यूजिक का एग्जाम देने वाले हैं टीआरई 4 में या एसटीईटी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम देखने वाले हैं सप्त स्वर की जो है पौराणिक उत्पत्ति, यानी कि पशु पक्षियों और जानवरों से जो है उत्पन्न हुआ स्वर है सा रे गा मा पा धा नी सा। इससे जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ के हुए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और इसमें से जो है स्टेट में आया हुआ पर्सन है, शिफ्ट 2 में आया था पेपर 1 में, जो कि आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर सप्त स्वर सा रे गा मा पा धा नी की जो है पौराणिक उत्पत्ति, यानी कि पक्षी एवं पशुओं की जो है आवाज़ से संबंधित 20 बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ जो है आप लोग देख लीजिए। बीपीएससी टीआरई के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो, या स्टेट या सीटेट या टीईटी या यूजीसी या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। भारतीय संगीत में सप्त स्वरों की पौराणिक उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पक्षियों एवं पशुओं की जो है ध्वनियों से उत्पन्न हुआ है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, और देखा जाए तो सभी के मत अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप ऑप्शन के हिसाब से जो है देख लीजिएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सप्त स्वर की पौराणिक अवधारणा किस संगीत परंपरा से जुड़ी है? तो ये जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। और यही क्वेश्चन जो है आया हुआ था स्टेट 2025 में। ठीक है, अगर आप लोग बिहार स्टेट दिए होंगे और शिफ्ट 1 का जो है पेपर 1 का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं षडज स्वर की उत्पत्ति किसकी आवाज़ से मानी जाती है? तो ये जो है षडज जो है इसका उत्पत्ति मोर से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में कौवा था, तो ये सब जो है ऑप्शन में था। आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर उसी का उल्टा विपरीत क्वेश्चन जो है सेट किया गया है। मोर की आवाज़ से उत्पन्न स्वर कौन सा है? तो साज जो है याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है रे यानी कि ऋषभ स्वर की उत्पत्ति किस पशु की आवाज़ से मानी जाती है? तो ये जो है बैल की आवाज़ से जो है माना जाता है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है, जैसे बैल की आवाज़ से संबंधित स्वर कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी रे हो जाएगा, यानी कि ऋषभ अगर लिखा हुआ रहे तो भी ऋषभ में टिक कर देना है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गौ स्वर की उत्पत्ति किस पशु की आवाज़ से जो है मानी जाती है? यानी कि गौ मतलब गंधार होता है, आप लोग जानते ही होंगे। सा से लेकर के नी तक के स्वर को क्या बोला जाता है? ठीक है, यहाँ पर उत्पत्ति से रिलेटेड आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में अगर एग्जाम होता है, इस तरीके का प्रश्न आता है, तो आप लोग आराम से 1% सही कर सकते हैं। 1 से 2% निश्चित तौर पे जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है बकरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गॉट याद रखिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया आप सभी का बकरी की मिमियाहट से कौन सा स्वर जो है माना गया है? तो आप लोग याद रखिएगा गौ स्वर या गंधार भी ऑप्शन में होगा, तो टिक कर देना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पर मौ में जो है भिन्न भिन्न देखने को मिलेगा आप लोग का आंसर, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखना होगा आप सभी को, अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो। ठीक है, मौ यानी कि मध्यम स्वर की उत्पत्ति किस पक्षी की आवाज़ से मानी जाती है? ठीक है, तो क्रोच पक्षी या जो है बगुला राइट आंसर हो जाएगा, या आप लोग कौवा भी कहीं कहीं पर जो है किन्हीं के मत अनुसार जो है कौवा भी माना गया है। तो इस हिसाब से जो है आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन जो रहे उस हिसाब से आपको चेक करना है वहाँ पर। ओके, ऐसे बगुला याद रखिएगा, क्रोच पक्षी याद रखिएगा, कौवा याद रखिएगा मौके संदर्भ में। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्रोच पक्षी की करुण ध्वनि किस स्वर से
संबंधित है, तो मध्यम यानी कि म से संबंधित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, पंचम स्वर की उत्पत्ति किस पक्षी की आवाज़ से मानी जाती है? तो पंचम स्वर यानी कि प की उत्पत्ति जो है किस पक्षी की आवाज़ से मानी जाती है? तो कोयल। ठीक है, कोयल आप लोग अवश्य याद रखिएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, कोयल की मधुर कुक किस स्वर का जो है प्रतीक मानी जाती है? तो यहाँ पर उसी क्वेश्चन का जो है अपोजिट क्वेश्चन सेट किया गया है, तो पंचम याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद यहाँ पर ध यानी कि धैवत स्वर की उत्पत्ति किस पशु की आवाज़ से जो है मानी जाती है? ठीक है, तो ये जो है घोड़ा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, इसी का विपरीत क्वेश्चन, घोड़े की हिनहिनाहट से संबंधित स्वर कौन सा है? तो ध याद रखिएगा या धैवत अवश्य याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नी स्वर, नी स्वर की उत्पत्ति किस पशु की आवाज़ से मानी जाती है? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। ओके, तो हाथी से जो है नी स्वर की उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, हाथी की गहरी ध्वनि किस स्वर का जो है प्रतीक है? तो नी यानी कि निषाद स्वर का जो है प्रतीक है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, सप्त स्वरों की यह उत्पत्ति किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है आपके बीपीएससी एग्जाम में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक अनुकरण सिद्धांत को जो है दर्शाता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, सप्त स्वर की पौराणिक उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सप्त स्वर की जो है पौराणिक उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक और संगीत के संबंध को जो है बताना। ठीक है, प्राकृतिक और संगीत के संबंध को बताना ही इसका जो है उद्देश्य था। और देखिए आप लोग को आई बटन में टैग कर देंगे स्टेट का जो है क्वेश्चन और आंसर, तो उसको भी जो है आप लोग देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि स्टेट में आया हुआ पर्सन रहेगा, उसमें भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट पर्सन जो है पूछे गए थे, उसमें अगर याद रखिएगा तो आपके लिए हो सकता है आगे आने वाले दिनों में लाभदायक साबित होगा। तो उस वीडियो को भी अवश्य वॉच कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, और बीपीएससी का भी पहले अपलोड किया गया होगा। ठीक है, 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सब का पेपर चैनल पे विजिट करके देखिएगा तो मिल जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, सप्त स्वरों की यह मान्यता किस प्रकार की जो है मानी जाती है? तो यहाँ पर पौराणिक एवं प्रतीकात्मक जो है मानी जाती है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, भारतीय संगीत में सप्त स्वर किससे प्रेरित माने जाते हैं? तो प्राकृतिक ध्वनियों से जो है माने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर इतना याद रखते हैं तो आगे आने वाले दिनों में अगर म्यूजिक पेपर है, आप लोग म्यूजिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न याद होना ही चाहिए। ठीक है, कभी अगर कोई पूछ दे तो आप लोग के जुबान पे ये सब प्रश्न रहना चाहिए। ठीक है, और जैसे अभी आप लोग देखे हुए रहेंगे, अगर एक बार में नहीं याद होता है, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, और उसके बाद जो है आप लोग के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। फिर ऑप्शन देखिएगा, आराम से सही उत्तर दे पाइएगा। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को फिर से जो है अगर एक बार में नहीं याद हो तो रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए सारा डाउट जो है आप लोग का क्लियर हो गया होगा, सा से लेकर के नी तक के स्वर जो है आप लोग को बता दिए हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया, और आपका म्यूजिक विषय है तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।